कैसा रहा? पेपर मॉडरेट था। मॉडरेट था? पेपर का लेवल मतलब मॉडरेट था। मॉडरेट था। कौन सा सेक्शन आपको ज़्यादा इजी लगा? इजी तो सीडीपी था। अच्छा, सीडीपी। मैथ भी इजी था। मैथ्स भी इजी था। हाँ। इंग्लिश कैसा रहा? हिंदी में तो दिक्कत हुई। इंग्लिश ठीक था। ठीक था। उसका पैसेज बड़ा आ रहा है क्या? नहीं, जैसे पहले आते थे वैसे ही आ रहे हैं जैसे लगभग। पहले आता था। कोई क्वेश्चन याद है आपको? क्वेश्चन तो भाई फिलहाल दिमाग में तो आ नहीं रहा है कोई। अच्छा, कोई क्वेश्चन आपको याद है? यार एक क्वेश्चन था प्राची का, मतलब प्राची का शब्द क्या है? पूरब, ये था। और एक आध क्वेश्चन गलत भी था शायद, 900 वाला मैथ था, वो गलत था। भाई क्वेश्चन सारे सही थे, अच्छे आए थे। सीडीपी कैसा रहा? सीडीपी अच्छा ही था, वो वाइगोत्स्की से आधा एक या दो क्वेश्चन आए थे, बाकी सही था। मैथ में वेन में यही ले आए थे। ठीक था, हर साल की तरह ही कौन आया। सा लेवल मतलब पेपर का लेवल कैसा? इजी, मॉडरेट? नहीं, इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट। कोई क्वेश्चन याद है आपको? बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी पेपर दे के निकल रहे हैं तो फिर अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा। लेवल कैसा था? इजी, लेवल मॉडरेट, डिफिकल्ट? दोनों, मतलब मॉडरेट था, ना इजी था ना डिफिकल्ट था। कोई क्वेश्चन याद है हाँ, आपको? ये आया था कि ये माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट। हाँ, पूछा था। और एक क्वेश्चन था कि ये याद नहीं आ रहा। ईवीएस कैसा रहा? ईवीएस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा हुआ था। उससे इंग्लिश जो कैसा रहा? इंग्लिश वो भी उसी बेस पे था। अच्छा, हाँ इंग्लिश में पैराग्राफ जो पूछ रहा है, लेंदी पूछ रहा हाँ, है। लेंदी। उसमें स्टार्टिंग के पेडागोजी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें जो 15 क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से टिपिकल आते हैं। मैथ्स में कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है? मैथ्स में तो सिंप्लीफिकेशन भी आ रहे हैं, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। और लेकिन मैथ्स का एवरेज है, कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है। हिंदी कैसी रही? हिंदी ठीक, हिंदी एवरेज वो भी। और आने वाले स्टूडेंट के लिए आपका क्या मैसेज रहेगी कि लास्ट टाइम भी ये करके आए तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा? मैं ये कहूँगा कि वो बस अपने को कॉन्सेप्चुअल एकदम परफेक्ट रखें। हाँ। बस वो हो जाएगा। प्रीवियस ईयर हेल्प कर रहा है? प्रीवियस ईयर कुछ नहीं, एवरेज बस प्रीवियस ईयर, कुछ नहीं, कोई ऑनलाइन इंटैक्ट एग्जाम नहीं में डाला। कोई प्रॉब्लम हुई आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन सही है, परफेक्ट। आपने कितना अटेम्प्ट किया? मैंने तो पूरा करा है। चलिए, ऑल द बेस्ट। पेपर का लेवल कैसा था? इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट? एवरेज कह सकते हैं। एवरेज मतलब मॉडरेट? जी, मॉडरेट। कौन सा सेक्शन आपको ज़्यादा इजी लगा? हमको सबसे ज़्यादा इजी लगा मैथ्स। मैथ्स ज़्यादा इजी थी। कोई क्वेश्चन याद है आपको? क्वेश्चन ये याद है सर, हिमालय पर्वत किस देश में है, एक ये क्वेश्चन याद है। और एक ये याद है कि जैसे 64 का 3/4 क्या होगा, ये इजी क्वेश्चन थे, ये याद है सर। और इंग्लिश में पैसेज आए थे, वो भी इजी थे। पैसेज थोड़ा लेंदी आ रहा है क्या? नहीं, इजी थे। हिंदी में भी इजी थे, इंग्लिश में भी इजी थे। पैसेज में ही सिनोनिम्स, एंटोनिम्स होता है? जी। सिनोनिम्स एक है उसमें भी। अच्छा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। हाँ जी। और पेडागोजी का रेशियो कैसा है? पेडागोजी का रेशियो थोड़ा, अगर पेडागोजी के कॉन्सेप्ट से बात किया जाए तो थोड़ा हाई लेवल था। अच्छा, जी। सीडीपी कैसा रहा? सीडीपी एवरेज। आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या मैसेज रहेगी? आने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये रहेगा कि पहली चीज़ तो अपना माइंड कूल रखें। हाँ, क्योंकि क्या हो रहा है, जो भी बच्चे ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिए हैं वो आके मॉनिटर देख के, माउस देख के उनका माइंड फेल हो जा रहा है कि क्या किया जाए, सर ये हो रहा है, सर ऐसा हो रहा है। तो इसके लिए कूल रहें और अपने टीचर्स की हेल्प लें बस। जी। आपने कितना अटेम्प्ट? हमने 150 पूरा अटेम्प्ट किया है। चलिए, ऑल द जी, बेस्ट। थैंक यू। पेपर तो मेरा बहुत अच्छा था। पेपर का लेवल कैसा था? इजी, पेपर का लेवल तो इजी टू मॉडरेट था। बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं कर सकते। इजी टू मॉडरेट था क्वेश्चन। और क्वेश्चन लगभग हर सेगमेंट को टच किया था, जिसमें हमें कुछ क्वेश्चन जो याद आ रहे थे, हम उसको बता रहे हैं। जैसे पेडागोजी में एक क्वेश्चन आया था, वेन हिली मॉडल पे आया था क्वेश्चन। और तुम्हारा और पेडागोजी में असेसमेंट आइज लर्निंग 2 क्वेश्चन थे, पीयर ग्रुप के लिए। और तो मैथ के एक एडिशन आया था, उसमें मतलब 3 डिजिट दिए गए थे और चौथा डिजिट में से उसको माइनस करके उसका मतलब निकालना था कितना होगा। और 64 का 3/4 आया था। हाँ, नहीं, वो क्वेश्चन लग रहा गलत था। हाँ, और याद नहीं आ रहा है।
और ओवरऑल पेपर कैसा रहा? ओवरऑल पेपर ठीक था, बढ़िया। हाँ, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं कर कौन सा सकते। सेक्शन आपको ज़्यादा इजी लगा? हमको तो पेडागोजी बहुत ज़्यादा पेडागोजी हाँ आसान लगा। हाँ, पेडागोजी आसान लगा। आसान तो लगभग सभी था। हम इंग्लिश कैसा रहा? इंग्लिश भी बहुत बढ़िया रहा। इंग्लिश में हाँ, इंग्लिश नॉर्मल था। इंग्लिश में 2 पैसेज आए हुए थे, इजी था। आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या मैसेज रहेगा आपको? लास्ट टाइम क्या पढ़ के आए? आने वाले स्टूडेंट के लिए मतलब आने वाले एग्जाम के लिए स्टूडेंट के लिए यही संदेश रहेगा, मतलब जो वो पढ़े हैं वो उसी पे काम करके आए, बस सीधी सी बात है। हाँ, उसी को रिवाइज करके अच्छे से आए, बस फुल माइंड से आए, बस पेपर बढ़िया जाएगा। प्रीवियस ईयर हेल्प कर रहा है? प्रीवियस ईयर कुछ खास नहीं हेल्प कर रहा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होने की वजह से रिपीटेशन बहुत ज़्यादा उसमें चेंज करने के लिए कुछ बचेगा नहीं उनके पास, और रिपीटेशन बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा, इसलिए बहुत कुछ खास हेल्प नहीं कर रहा। आपने कितना अटेम्प्ट किया? मैंने तो किया तो पूरा किया 160। चलिए, ऑल द बेस्ट। ठीक, थैंक यू। पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट ही रखते हैं। कौन सा सेक्शन आपको ज़्यादा इजी लगा? मुझे मैथ सेक्शन ज़्यादा इजी लगा। मैथ्स ज़्यादा इजी? हाँ हाँ, आप मैथ्स प्रैक्टिकल अप्रोच आप ले सकते हैं। अगर आप पढ़े भी नहीं है फिर भी आप जो अभी तक सीखे बचपन से, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। इंग्लिश कैसा आ रहा है? इसलिए इंग्लिश भी सिंपल ही थी। इंग्लिश में पैराग्राफ है, एक तो आपका वही है पैसेज, अनसीन पैसेज रहेगा, और एक अनसीन पैसेज पे 7 से 8 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो 15 आपके 2 अनसीन पैसेज पे आ जाएंगे। और एक जैसे मॉड्यूल्स होते हैं कुछ उसमें, ठीक है ना, उस पे आ जा रहे थे। एक मॉडरेटर यूज होते हैं इंग्लिश में, तो उस पे आ जा रहे थे। पैसे थोड़ा लेंदी दे रहा है क्या? पैसेज हाँ, लेंदी उतना भी नहीं है, क्योंकि 8 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एक पैसेज से, तो ठीक ठाक है, ऐसा कुछ नहीं। आप पढ़ेंगे तो आपको 1.5 से 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। CDP कैसा रहा? CDP सिंपल थी। जब आप सब्जेक्ट वाइज जाएंगे, जैसे इंग्लिश में जो CDP है या हिंदी में जो CDP है, वो थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट लगेगी, और जब CDP में आप जाएंगे तो आप आसानी से अपने एफर्ट से, इंटेलेक्चुअल से भी सॉल्व कर सकते हैं CDP को। EVS कैसा रहा? EVS भी अच्छा था, इजी था। कुछ पुराने टाइप के भी क्वेश्चन थे, जैसे स्लॉथ बियर एक होता है, उस पर भी क्वेश्चन आया था कि स्लॉथ बियर की लाइफ कितनी होती है 40 साल की, और वो कितनी बार ट्री को बदलता है 8 बार, तो ये क्वेश्चन जैसे था। उसके बाद क्रोकोडाइल शायद एक रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो वही कुछ जानवरों से रिलेटेड था। फिर उसके बाद एक घर था कि कहाँ पे स्टोन के घर और वुड्स के घर बनाए जाते हैं, तो ये एक था इस रीजन से। और आने वाले बच्चों के लिए क्या आपका मैसेज रहेगा कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करें? हाँ, पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए मेरे अकॉर्डिंग अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप पहले हिंदी को अप्रोच करिए, क्योंकि हिंदी इजी है, आप आसानी से कर लेंगे, और इजी उसमें पूछा भी गया है। आप हिंदी अप्रोच कर सकते हो। मैथ्स भी इजी है, मैथ्स आप इजीली कर सकते हैं, और इजी क्वेश्चंस है। तो मैथ्स में भी वही जर्नी रिलेटेड क्वेश्चन है, जो आपको आवर बताना होता है कि यहाँ से इतने टाइम पे चला, पहुँचा अपनी डेस्टिनेशन पे, तो कितना टाइम इंटरवल हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन है मैथ्स में आपके। और सिंपली बॉक्सेज हैं, छोटे छोटे क्यूब्स, आपके 15-20 क्यूब हैं जिनकी साइज़ बता दिया 10 सेंटीमीटर, उसको एक बड़े क्यूब में रखना है, तो वो बड़ा वाला क्यूब की साइज़ क्या होगी, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम पूछा है। हाँ, वॉल्यूम से रिलेटेड था। तो ऐसे आपके मैथ्स में क्वेश्चन आ जा रहे हैं। CDP आपकी हो गई। हिंदी आपकी, हिंदी में जैसे ग्रामेटिकल हिंदी कुछ नहीं आ रही है, लेकिन हाँ एक था प्रत्यय से क्वेश्चन था, तो वो सिंपल ही था, हो जाएगा। और बाकी आपका पैसेज से ही रिलेट करके वो प्रत्यय बना ले रहे हैं, उसी पैसेज से एक वर्ड उठा के उपसर्ग पूछ ले रहे हैं, प्रत्यय पूछ ले रहे हैं, तो पैसेज से ये 15 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन आपके CDP से आ जा रहे हैं। आपने कितना सब्जेक्ट अटेम्प्ट किया? मैं 150 में 150। चलिए, ऑल द बेस्ट। हाँ, ओके, थैंक यू।